Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ की सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है और अजर्शन रीजन की भी सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है, जिसमें पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज है 3rd चैप्टर। तो सभी ध्यान से ये सारे क्वेश्चन समझना। 20 मार्क्स के आपके फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे और 11 मार्च को आपका हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो प्लीज़ सभी अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए चैप्टर 3 का। आय तथा उत्पादन का प्रवाह निम्नलिखित में से किन में होता है? इनकम एंड प्रोडक्शन, ये दोनों ही मेथड में होगा। ये इंग्लिश में भी बताया जाएगा साथ साथ कि इनकम का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो किस में होगा। 2 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर में, 4 सेक्टर में, सभी में होगा। 1 का डी ऑप्शन। आय के चक्र प्रवाह को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? जो फ्लो ऑफ इनकम है उसको रियल फ्लो ऑफ इनकम भी कहा जाता है और के रूप में देखा जाता है, और मनी फ्लो ऑफ इनकम के रूप में भी, यानी कि दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल में क्या शामिल नहीं होता? परिवार, फर्म, सरकार, तीनों होते हैं, विदेशी नहीं होता। बचत आय प्रवाह का क्या है? एक रिसाव। जो 3 वो होते हैं लीकेज जो ये नेशनल इनकम को कम करते हैं, जिसमें एक आता है सेविंग यानी कि बचत, एक होता है टैक्स और एक होता है इंपोर्ट। ये तीनों ही लीकेज हैं। यहाँ पर है सेविंग पूछा हुआ है, तो ये एक रिसाव है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय क्षेत्र यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है जो उधार भी देता है और जमाई भी स्वीकार करता है? सी विल बी राइट आंसर। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा एरिया क्षेत्र है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है? डी विल बी राइट आंसर। कौन से 4 क्षेत्रीय मॉडल है? परिवार है, फर्म है, सरकार है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो 7th का आपका डी ऑप्शन। अब है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जिसको हिंदी में चक्रीय प्रवाह या वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज में किस किस को शामिल किया जाएगा? मैंने अभी बताया आपको, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, तीनों ही होंगे। डी विल बी राइट आंसर। और इंजेक्शन में किस किस को लिया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता ये बोल रहे हैं? तो आयात को शामिल नहीं किया जाता, बाकी तीनों होंगे, निवेश, निर्यात और उपभोग, यानी कि इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज क्या है यहाँ पर? अब लीकेज क्या है यहाँ पर? 10th का आएगा डी, सेविंग। उसके बाद 4 क्षेत्रीय मॉडल में क्या शामिल नहीं होता? उपभोग क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। अब हाउस होल्ड सेक्टर आता है, उपभोग नहीं होता, उपभोग क्षेत्र नहीं होता, घरेलू क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन आएगा, शामिल नहीं होता ए। अब उसके बाद है फिलअप कि इनकम का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका मतलब क्या है? वस्तुओं और सेवाओं और मुद्रा का प्रवाह। ये समष्टिगत दृष्टिकोण से एक मतलब है, एक खुली अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? एक 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। ग्रस्त क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकारी क्षेत्र वह है जो टैक्स और किससे संबंधित होता है? सब्सिडी से। वास्तविक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है, किसको प्रकट करता है? ये 5वां क्वेश्चन है, कारक सेवाओं को प्रकट करता है। मौद्रिक प्रवाह किसमें होता है? मुद्रा के प्रवाह में। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश आय में होने वाली वृद्धि जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है वो उसको बोलेंगे समावेश। उपभोग चक्रीय प्रवाह का उदाहरण है, उपभोग चक्रीय प्रवाह का महत्वपूर्ण समावेश है, क्योंकि उपभोग व्यय, जब हम कंजप्शन करेंगे तो खर्चा होगा, और खर्चा हम मार्केट में करेंगे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। डैश चक्रीय प्रवाह से होने वाली मुख्य वापसी है, इन दोनों में से, निर्यात और आयात में से आयात। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। MCQ फिलअप आपके समझ आए हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम मैंने बीच बीच में दोनों ही बता दिए हैं आपको। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।